नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथेन नेटवर्क के बारे में। यानी जो एटीएच कोइन की जो माइनिंग चल रही थी उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात बता दूं मैं आपको कि जो एटीएच था उसका नाम बदलकर एटीएन नेटवर्क कर दिया है, यानी एथेन नेटवर्क कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, पहले हम यहाँ पर एटीएच जो देख रहे थे वो अभी एटीएन हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें डोज है, डोज नाम से कुछ कॉइन पड़े हैं। ये जेम है, ये हमारी हर महीने की 1 तारीख को एटीएन कॉइन में चेंज हो जाते हैं। ये AUSD है, P2P है। यहाँ पर ये 15 दिखा रहा है, लेकिन इसका अभी देखो मुझे भी पूरा पता नहीं चला है। ATX नाम से भी इन्होंने कुछ कहा था, और लियोन टोकन थे वो भी यहाँ पर देखने को मिले थे। लेकिन अभी देखेंगे तो एटीएन जो नेटवर्क है इसकी लिस्टिंग से भी न्यूज़ निकल कर आ रही है, और लिस्ट भी हो गया है। मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ, और क्या प्राइस चल रही है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी नई लिस्टिंग से संबंधित और न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी सारे यूज़र ने जैसे छोड़ दिया था कि हम माइनिंग करना, और अभी देखें तो यहाँ पर इसकी लिस्टिंग देखने को मिल रही है। यानी जब से पाई लिस्ट हुआ है उसके बाद से जो ये माइनिंग प्रोजेक्ट थे इनमें थोड़ा सा फिर से आत्मविश्वास बढ़ा है, और ये फिर से यहाँ पर लिस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हाल्विंग का ऊपर टाइम चल रहा है, एटीएन हाल्विंग काउंटडाउन 74 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंड, रिसीव, हिस्ट्री, विड्रॉल, वेस्टिंग, डिपॉजिट, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये विड्रॉल का ऑप्शन है, और यहाँ पर हम जाएंगे तो ये देख सकते हैं ये एटीएन नेटवर्क। यहाँ पर ये बैलेंस मेरा जैसे 173 एटीएन नेटवर्क हैं, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर हमें कितना विड्रॉल करना है, वॉलेट एड्रेस, और ये यहाँ पर ये नेटवर्क दे रखा है। तो यहाँ से हम ये विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ पर वॉलेट एड्रेस रखकर। जब ये मैं आपको दिखाऊंगा और एक्सचेंजों पर ये आ जाएगा तो वहाँ पर हम फिर एक्सचेंज का नाम देकर यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये कन्फर्म वाला ऑप्शन है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे तो ये वेस्टिंग है, इसमें हम देखते हैं टोटल एलोकेट टोकन्स, ये 173 हैं टोटल एलोकेटेड टोकन्स, ये भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये यहाँ पर वेस्टिंग हिस्ट्री मिल जाएगी और वेस्टिंग शेड्यूल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे वेस्टिंग हिस्ट्री कुछ नहीं है, वेस्टिंग शेड्यूल, यानी ये यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं मार्च 2025 में 8%, मार्च के बाद में अक्टूबर 2025 में 2.6%। ये कुछ अनलॉक होंगे टोकन के बारे में शायद इन्होंने दे रखा होगा यहाँ पर। और यानी शायद हो सकता है कि हमारे पास, जैसे मेरे पास 173 कॉइन है, तो इनमें से मैं 8% इस मार्च के अंदर विड्रॉल कर सकता हूँ, उसके बाद अक्टूबर में 2.56% कर सकता हूँ। यदि इस तरह से ये अनलॉक होते हैं तो हमें इसकी प्राइस भी एक अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। ये वेस्टिंग का टाइम आप देखेंगे तो लगभग सितंबर 2028 तक का ये वेस्टिंग टाइम नज़र आ रहा है, और 1 महीने के बाद लगभग 2.56% के हिसाब से ये हमें विड्रॉल होते हुए, अनलॉक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वेस्टिंग शेड्यूल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये टोकन के लिए बहुत अच्छी बात है। जो मार्केट में सप्लाई आएगी वो लिमिटेड सप्लाई आएगी, और उसके बाद जब टोकन अनलॉक होंगे तो एक टाइम के बाद धीरे धीरे अनलॉक होंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं अभी जो यहाँ पर ये शेड्यूल नज़र आ रहा है उसके अनुसार तो ये आने वाले टाइम में एक अच्छा ही शेड्यूल नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पर देखें, ये सेंड का ऑप्शन है, यहाँ पर ये अलग अलग हैं। ATX एक्सचेंज भी ये बता रहे हैं, कुछ हैं ये, चलो इन्हें बाद में देखेंगे। अगर ये कुछ प्रेडिक्शन है, इस पर हम देख लेते हैं। ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, ATX एक्सचेंज है, ये अभी मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा होम है, यानी ये आप देख सकते हैं, ये होम, वॉलेट, माइनिंग, क्वेस्ट, फ्रेंड, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जब हम होम पर देखते हैं तो यहाँ से हम रिसीव करते हैं डेली कॉइन, ये क्वेस्ट वाले हैं, यहाँ से कॉइन हम इकट्ठे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ये दे रखे हैं। प्रीमियम वाला हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जितना हो सके उतना हमें सिर्फ माइनिंग करनी है, क्योंकि जितना हमें रुपए देकर कुछ भी नहीं लेना है, फ्री में जितना मिल जाए वो उतना अच्छी बात है। क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो फेल भी हो जाते हैं, पहले पैसे ले लेते हैं उसके बाद कुछ देने के नाम पर देते नहीं है। आपने देखे होंगे टेलीग्राम पर अच्छे खासे प्रोजेक्ट अभी इस टाइप के देखने को मिले थे। तो ये यहाँ पर है, ये वॉलेट के अंदर आपको मैंने ये दिखा दिया। और उसके बाद ये माइनिंग वाला ऑप्शन है,
तो यहाँ पर हम टैप टैप करके भी कुछ कॉइन माइन कर सकते हैं। और इसके बाद ये क्वेस्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम देखेंगे तो ये डेली क्वेस्ट करके यहाँ से कुछ टास्क है वो कंप्लीट करके भी आप यहाँ पर ये जेम कोइन है वो इकट्ठे कर सकते हैं। जेम कोइन है वो महीने की 1 तारीख को एटीएन कोइन है उसमें चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद ये फ्रेंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हम चेक करेंगे तो ये हमारे जो फ्रेंड है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अभी तक जिन्होंने इसकी माइनिंग शुरू नहीं किया तो वो भी अभी इस माइनिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन अब इस समय आपको बहुत कम कोइन मिलने वाले हैं। और इसकी आपको मैं बता दूं कि एक रेट भी बहुत अच्छी खासी आने वाली है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एक्सचेंजों पर हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहा है और अभी कौन से नया एक्सचेंज है जिस पर ये लिस्ट होता हुआ हमें नज़र आ सकता है। अभी हम यहाँ पर आएंगे तो ये एटीएन नेटवर्क हम यहाँ पर सर्च करेंगे कोइन मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पर इसकी प्राइस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रही है, यानी ये 1 डे की कैंडल है। और यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये हो चुके हैं, लगभग 17-18 दिन यहाँ पर हो चुके हैं ये इसे कोइन मार्केट के ऊपर लिस्ट हुए। और यहाँ पर इसकी रैंक है वो 3726 की रैंक नज़र आ रही है। अभी इसकी प्राइस देखेंगे तो $0.13 के आसपास इसकी प्राइस हमें नज़र आ रही है। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ी सी और दिखाता हूँ। यहाँ पर ये यहाँ पर देखेंगे तो 24 घंटों में $13.13 लो रहा है और $0.1492 यानी लगभग $0.15 के आसपास हाई रहा है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे इसका सेल, ये मार्केट कैप है, ये सेल्फ रिपोर्टेड है, अभी कौन मार्केट कैप की तरफ से भी वेरीफाई नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये $39 मिलियन का मार्केट कैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। टोटल सप्लाई है वो 2.10 बिलियन एटीएन नेटवर्क है, मैक्सिमम 2.10 बिलियन है। अच्छी बात है कि सप्लाई एक लिमिटेड सप्लाई है। सर्कुलेटिंग में ये दिखा रहे हैं जैसे 282 मिलियन एटीएन नेटवर्क सर्कुलेटिंग सप्लाई में, ये भी अभी वेरीफाई नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 250-300 मिलियन के आसपास या 400 या मैक्सिमम 500 मिलियन के आसपास जब ये लिस्ट होगा तो उस टाइम ये इसकी इतनी ही सप्लाई आ सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से ये वेस्टिंग पीरियड दिखा रहे थे यानी अनलॉक पीरियड दिखा रहे थे, उस हिसाब से देखा जाए तो सप्लाई बहुत कम ही आने वाली है। हो सकता है 200 मिलियन के आसपास ही ये सप्लाई देखने को मिल जाए। यदि 200 से 300 मिलियन या 400 मिलियन के आसपास ही यदि इसकी सप्लाई देखने को मिलती है तो इसकी एक अच्छी खासी रेट भी आ सकती है। क्योंकि बाकी इनकी टीम पर निर्भर करेगा, क्योंकि इनकी टीम ने पैसा तो अच्छा खासा यहाँ से कमाया है। यानी आप देखेंगे तो बहुत अच्छे इन्होंने पैकेज हमें बांटे और वहाँ से एक अच्छा खासा इन्होंने फंड इकट्ठा किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरा फंड मार्केट में लेके आते हैं एफडीवी, तो एक अच्छा खासा इसका मार्केट कैप भी आ सकता है, अच्छी खासी इसकी रेट भी आ सकती है। बाकी आप यहाँ पर ये आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो लगभग 87% बुलिश हैं, 13% बेरिश हैं। यानी कम्युनिटी सेंटीमेंट है वो बहुत अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो वोटिंग है वो बहुत कम है, यानी 1440 के आसपास ही अभी वोटिंग है। हो सकता है ये वोटिंग थोड़ी सी और बढ़ जाए और इस तरह के ही ये बुलिश सेंटीमेंट रहते हैं तो इसकी भी एक अच्छी खासी प्राइस आ सकती है। हो सकता है हमें $2-3 या $4-5 के आसपास भी इसकी प्राइस देखने को मिल जाए। बाकी हम अभी देख सकते हैं ये जो मार्केट है यहाँ पर हम नज़र आएंगे तो ये देख सकते हैं इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको यूनिस्वैप पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये डोडो ये कोई एक्सचेंज है शायद, इस पर देखने को मिल रही है। मैं आपको यहाँ पर देखता हूँ, डोडो इथेरियम DEX, यानी एक्सचेंज नहीं है DEX है। और यहाँ पर एक देखेंगे तो ये बिंग एक्स है, सिर्फ आप देखेंगे तो एक्सचेंज कहीं ना कहीं ये बिंग एक्स है, इसी पर ये लिस्ट है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये $2,43,547 का वॉल्यूम 24 घंटे का ये वॉल्यूम यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये CX ये एक्सचेंज है और इसी पर इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सिर्फ एक्सचेंज आपको एक ही देखने को मिल रहा है, बाकी आप यूनिस्वैप पर बाई कर सकते हैं या ये डोडो CX DX एक्सचेंज है यहाँ पर भी शायद आप बाई कर सकते हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो ये तो रही यहाँ इसकी बात। अभी एक नया एक्सचेंज और है जो थोड़ा सा अच्छा एक्सचेंज भी हमें कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, तो उस पर ये लिस्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वैसे देखा जाए तो बिंग एक्स एक्सचेंज है जिस पर ये लिस्ट है, ये भी लगभग 12 की रैंक पर नज़र आ रहा है। इसका भी ठीक है, लगभग टॉप 15 एक्सचेंज के अंदर ये नज़र आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये बिटमार्ट एक्सचेंज है,
अपकमिंग न्यू लिस्टिंग बिटमार्ट विल लिस्ट एटीएन एथेन नेटवर्क सून, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी ये जल्दी एटीएन नेटवर्क को यानी एथेन को लिस्ट करने वाले हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिटमार्ट है और ये 24 मिनट पहले का यहाँ पर ये ट्वीट है। और हम एथेन नेटवर्क पर आएंगे यहाँ पर इनके ऑफिशियल अकाउंट पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी लोकेशन इंग्लैंड से आ रही है और इनके 8,36,000 फॉलोअर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इन्होंने भी देख सकते हैं ये एटीएन इज लिस्टेड बिंग एक्स, यानी बिंग एक्स पर लिस्ट है। ये 25 फरवरी का यहाँ पर इन्होंने एथेन नेटवर्क का टिक किया हुआ है। अभी एथेन नेटवर्क ने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिपोस्ट कर दिया है बिटमार्ट वाला, ये अभी जल्द ही बिटमार्ट पर लिस्ट करने वाले हैं। और ये 6 घंटे पहले का इन्होंने एक ट्वीट किया है, एथेन लिस्टिंग ऑन MEXC 2 days टू गो, यानी 2 दिन के बाद हम MEXC पर लिस्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं 2 एक्सचेंज यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा आपको मैं और दिखा देता हूँ डेडलाइन, यानी ये लगभग शायद 20 मार्च, अभी मैं आपको और दिखा देता हूँ। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टोकन नेम रीनेम्ड ATH टू ATN, ये ATN हो गए। इसके अलावा हम कुछ और यहाँ पर देखें तो ये MEXC के बारे में लिस्टिंग से संबंधित न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिटमार्ट एक्सचेंज है वो 16 नंबर की रैंक पर यहाँ पर इस समय नज़र आ रहा है। तो एक 16 नंबर का हो गया, एक 16 नंबर का हो गया, एक 12 नंबर का हो गया और MEXC है वो 7 नंबर का एक्सचेंज हो गया। यानी 7 नंबर का, 12 नंबर का और 16 नंबर की एक्सचेंज है, इन पर लिस्टिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी एक ठीक ठाक लिस्टिंग ही हमें देखने को मिल रही है। यानी अभी आप देखेंगे तो 12 नंबर की एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो चुकी है और 7 नंबर और 16 नंबर के जो एक्सचेंज है उन पर अभी जल्दी लिस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसकी प्राइस शायद तक $1 या $2 के आसपास अभी जानी चाहिए। और उसके बाद और थोड़े बहुत बड़े एक्सचेंज और आते हैं, जैसे OKX है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे OKX है बाईबिट पर आ जाता है, या फिर आपको जैसे KuCoin पर है, गेट.io पर है, इन एक्सचेंजों पर देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा और भी पंप देखने को मिल सकता है। बाकी बाइनेंस जैसे या बड़े एक्सचेंज है, बाइनेंस कोइनबेस जैसे बड़े एक्सचेंज पर यदि अभी इसी शुरुआती टाइम में लिस्टिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसकी प्राइस, यानी अभी सप्लाई कम रहेगी मार्केट में, 200, 300 या 400 मिलियन के आसपास सप्लाई रहती है और बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्ट हो जाता है तो इसकी प्राइस हो सकता है $8 से लेकर $10 के आसपास भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी लोगों के पास टोकन बहुत कम रहने वाले हैं। बाकी एक्चुअल में क्या प्राइस रहने वाली है ये टाइम ही बताएगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।